बोलो नमः पार्वते पते हर हर महादेव। मित्रों, आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम श्री शिव महापुराण के 7वें खंड के 8वें अध्याय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं शिव जी के 28 अवतारों का वर्णन करता हूँ। 7 अवतारों के विषय में तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। मित्रों, इन 7 अवतारों के बारे में हम पिछले प्रदर्शन में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। 8वें अवतार की कथा इस प्रकार से है कि जब 8वां द्वापर युग आया तब उसमें वशिष्ठ मुनि ने व्यास का अवतार लेकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों का निर्माण किया। जब उनका प्रचार नहीं हुआ तब उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने दधिवाहन नामक अवतार लेकर व्यास मत को प्रकट किया। दधिवाहन के कपिल, आसुर, पंचशिव तथा सालवल नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों द्वारा व्यास मत को प्रसिद्ध किया तथा योगाभ्यास का प्रचार एवं प्रसार किया। हे नारद, 9वें द्वापर युग में सारस्वत मुनि ने व्यासी का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें अपने मत का प्रचार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने भी शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषभ नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय उनके पराशर, गर्ग, भार्गव तथा अंगरीष नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने योगाभ्यास द्वारा व्यास जी के मत का प्रचार किया एवं निवृत्ति धर्म का उपदेश करके संसार का कल्याण किया। ऋषभ जी के चरित्र अत्यंत पवित्र तथा प्रसिद्ध हैं। जो मनुष्य उन चरित्रों को पढ़ता एवं सुनता है वह स्वयं भी शिवरूप हो जाता है। उन्होंने भद्रायुष को महान सुख प्रदान किया था एवं केवल एक दिन की सेवा से प्रसन्न होकर ही मुद्र नामक ब्राह्मण तथा कंकाली को मुक्त कर दिया था। हे नारद, 10वें कल्प के द्वापर युग में त्रिधारा ने वेद अभ्यास का अवतार लिया और वेद को 4 विभागों में विभाजित कर पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार नहीं हो रहा था तब उन्होंने भी शिव जी की स्थापना की। उस समय शिव जी ने हिमाचल पर्वत के भृंग श्रृंग नामक एक भाग से भृगु नाम से अवतार लिया। उनके निर्मित्र, जगतबोधन, गुप्त श्रृंग तथा तपोधन नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत का प्रचार किया तथा संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। हे नारद, 11वें द्वापर युग में त्रिवित ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जिसके बाद उन्होंने शिव जी का ध्यान धरकर यह वरदान मांगा कि संसार में मेरे मत का प्रचार करने के लिए आप अवतार ग्रहण करें। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने गंगा जी के द्वारा तप नामक अवतार लिया। उनके लंबोदर, लंबाच, लंबकेश तथा प्रलंब नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मत को स्थापित किया एवं संसार में योगाभ्यास का प्रचार किया। हे नारद, 12वें द्वापर युग में भारद्वाज ने व्यास जी का अवतार लिया और वेदों के विभाग करके पुराणों का निर्माण किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तब उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर अत्रि नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया और हेमकिंचक में विराजमान हुए। उनके सरोज, समबुद्धि, साधु तथा सर्व नामक 4 शिष्य थे। उन्होंने व्यास जी के मत को प्रसिद्ध करके संसार में योगाभ्यास को फैलाया तथा पुराणों के मत का प्रचार किया। हे नारद, 13वें कल्प के द्वापर युग में धर्म ने व्यास जी का अवतार लिया और वेद के विभाग करके पुराण बनाए। जब उनको अपने मत फैलाने में सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने भी शिव जी का ध्यान किया, जिससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव शिव जी ने गंधमादन पर्वत पर बालखिल्य के आश्रम में बाली नाम से अवतार लिया। उनके सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ तथा बिरजी नामक 4 शिष्य हुए। इन शिष्यों के द्वारा उन्होंने व्यास जी के मत का प्रचार एवं प्रसार किया। हे नारद, 14वें कल्प के द्वापर युग में रछ ने, जिन्हें बभ्रू भी कहा जाता है, व्यास जी का अवतार लिया और वेद का विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मत को किसी ने स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने भी शिव जी से प्रार्थना किया। उस समय शिव जी ने अंगरीष के कुल में गौतम नाम से जन्म लिया। उनके अत्रि, देवसत्व, अवल तथा सहिष्णु नामक 4 शिष्य हुए। उनके द्वारा शिव जी ने व्यास मत का प्रचार किया और संसार में पुराणों का सम्मान बढ़ाया। हे नारद, 15वें द्वापर युग में रुद्रारुण ने वेद अभ्यास का अवतार लिया और वेद के 4 भाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उनके मत का भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ तब उन्होंने भी शिव जी से सहायता मांगी। उस समय भगवान शिव शंकर ने हिमालय पर्वत के पीछे तथा गंगा जी के तट पर वेद स्वर नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके गुणवाह, कुशरीर तथा कुनेत्र नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को स्थापित किया और योगाभ्यास का उपदेश करके पुराणों के मत को प्रचार किया। हे नारद, 16वें द्वापर युग में धनंजय ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। जब उनके मत की वृद्धि नहीं हुई तब उन्होंने भी शिव जी का ध्यान धरकर सहायता मांगी। उस समय शिव जी ने गोकर्ण नामक अवतार ग्रहण किया। उनकी सेवा करने से संपूर्ण कार्य सिद्ध
हो जाते हैं। उस समय उनके कश्यप, उष्णा, च्यवन तथा ब्रह्मपति नामक 4 शिष्य हुए और शिव जी ने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश दिया, जिसके बाद उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत को फैलाया गया। हे नारद, 17वें द्वापर युग में कृतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मत के प्रचार एवं प्रसार में सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने भी शिव जी की प्रार्थना करके यह कहा कि हे प्रभु, आप अवतार लेकर मेरी सहायता कीजिए। उनकी यह विनती सुनकर शिव जी ने हिमालय पर्वत के शिखर पर महालय नामक अवतार लिया। उन्हें गुहावासी कहकर भी पुकारा जाता है। उनके उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके उनके द्वारा संसार में व्यास जी के मत का प्रचार एवं प्रसार कराया। मित्रों, यहाँ पर श्री शिव महापुराण के 7वें खंड का 8वां अध्याय समाप्त होता है और 9वां अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, 18वें द्वापर युग में ऋतंजय ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमालय के शिखंड नामक एक शिखर पर, जिसे सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है, अवतार लिया और उस समय उनका नाम शिखंडी था। उनके वात्स्रव, ऋचिक, सावश्य तथा रजनीश्वर नामक 4 शिष्य हुए। तब उन्होंने अपने शिष्यों को योगाभ्यास का उपदेश करके व्यास जी के मत का प्रचार कराया तथा संसार में पुराणों की महिमा बढ़ाई। हे नारद, 19वें द्वापर युग में भारद्वाज जी ने व्यास जी का जन्म लिया और वेद के 4 विभाग कर पुराणों को प्रकट किया। उस समय शिव जी ने हिमालय पर्वत पर जटामाली नामक अवतार लिया तथा अपने 4 शिष्यों के द्वारा व्यास जी के मनोरथ को पूर्ण किया। उस समय उन शिष्यों के नाम रण्य, कौशल्य, लोकाक्षी तथा युद्ध थे। शिव जी ने उन्हें योगाभ्यास का उपदेश करके संसार में पुराणों के मत को स्थापित किया। हे नारद, 20वें द्वापर युग में गौतम जी ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों को बनाया। उस समय शिव जी ने हिमालय पर्वत के पीछे अट्टहास नामक स्थान पर इसी अर्थात अट्टहास नाम से ही अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम श्रीमंत, बर्बरी, बुद्धि, ऋगबंधु तथा किष्किंधरा थे। उन्होंने अपने इन शिष्यों की सहायता से पौराणिक मत का प्रचार किया तथा व्यास जी की मनोकामना को पूर्ण किया। हे नारद, 21वें द्वापर युग में व्यास जी ने वेद के विभाग कर पुराणों को बनाया, जिसके बाद शिव जी का स्मरण कर उनसे अपने मत का प्रचार करने के लिए सहायता की मांग की। उस समय शिव जी ने दारुक नामक अवतार लेकर व्यास का मनोरथ सिद्ध किया। जिस वन में शिव जी का जन्म हुआ था, वह वन संसार में दारुक वन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनके पलक्ष दालम्यायन, केतुभान तथा गौतम नामक 4 शिष्य हुए। उनकी सहायता से शिव जी ने संसार में व्यास जी के मत का प्रचार किया। हे नारद, 22वें द्वापर युग में सुषमालय मुनि ने व्यास जी का जन्म लिया और शिव जी का ध्यान धरकर वेद के 4 विभाग किए तथा पुराणों की रचना की। परंतु जब उन्हें भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने भी भगवान आशुतोष से सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने लांगली नाम से काशी में अवतार लिया। उनके भल्लन, मधुपुंग, श्वेत तथा गुप्तकांत नामक 4 शिष्य हुए। उन्होंने इन्हीं 4 शिष्यों की सहायता से संसार में व्यास जी के मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 23वें द्वापर युग में तृणबिंद ने व्यास जी का जन्म लिया और उन्होंने वेद के विभाग करके पुराणों की रचना की। अपने मत को सिद्ध होते ना देखकर जब उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी, तो शिव जी ने कालिज्य नामक पर्वत पर महाकाय, सुतश्वेत नामक अवतार लिया। उस समय उनके शिष्यों के नाम औषधि, बृहदक्ष, देवल तथा कव्य थे। शिव जी ने इन शिष्यों की सहायता से व्यास जी के मत को प्रसिद्ध किया। हे नारद, 24वें द्वापर युग में कुछ, जिन्हें वाल्मीकि भी कहा जाता है, ने व्यास जी का जन्म लिया। उन्होंने वेद के विभाग करके पुराणों को प्रकट किया। जब उन्हें अपने मत को फैलाने में सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने शिव जी की स्तुति करते हुए उनसे सहायता की याचना की। उस समय शिव जी ने नैमिष नामक वन में सूली नामक अवतार ग्रहण किया और व्यास जी की मनोकामना को पूर्ण किया। उनके शिष्यों के नाम सालिहात्र, सहजहोत्र, योनाश्व तथा अहिवुर्घ्न थे। इन्हीं व्यास जी ने श्री रामचंद्र जी की लीला अर्थात रघुनाथ जी के चरित्रों का वर्णन भी किया है। हे नारद, 25वें द्वापर युग में ब्रह्मसप्त ने व्यास जी का जन्म लिया और शिव जी का तप करके उनसे अपने मत का प्रचार करने में सहायता करने की प्रार्थना की। उन्होंने वेदों का विभाग किया एवं पुराणों का निर्माण किया, परंतु जब उन्हें भी अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई, जब उनके मत को संसारी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो वह अत्यंत निराश हुए। उस समय उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने दंडी मुंडी नामक अवतार ग्रहण किया। उनके शिष्यों के नाम बहुल, कुंडकर्ण, कुंभार तथा प्रभात थे। इन्हीं की सहायता से उन्होंने संसार में पुराणों की प्रतिष्ठा कराई एवं संसारी मनुष्यों को योग मार्ग का उपदेश दिया। इन 25वें व्यास जी के पुत्र का ही नाम उपमन्यु था। ये वही उपमन्यु है जिन्होंने बाल्या अवस्था में ही शिव जी की भक्ति करके शिव जी
को प्रसन्न कर दिया था। हे नारद, 26वें द्वापर युग में पराशर ने व्यास जी का जन्म लिया। वह मेरे पौत्र था, वैशंपायन के पिता थे। उनके समान शिव जी का परम भक्त अन्य कोई आज तक हुआ ही नहीं है। उन्होंने वेद के 4 विभाग करके 18 पुराणों का निर्माण किया। जब उनके मत का प्रचार संसार में नहीं हुआ तब उन्होंने भी भगवान सदाशिव से सहायता की याचना की। उस समय सदाशिव ने दयालु होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सहिष्णु नाम से अवतार लिया और भद्रनाथ नामक नगर में प्रतिष्ठित हुए। उनके शिष्यों के नाम उलूक, विद्युत, संबल तथा अश्वलायन थे। इन सब शिष्यों ने शिव जी की आज्ञा से व्यास जी की सहायता की और उनके मत को संसार में प्रचलित किया। हे नारद, 27वें द्वापर युग में ज्ञान कर्ण ने व्यास जी का जन्म लिया तथा वेद के विभाग करके पुराणों की रचना की। फिर अपने मत को प्रचलित न होते हुए देखकर उन्होंने शिव जी की स्तुति की। उस समय शिव जी ने प्रभास क्षेत्र में सौम्य कर्म नाम से अवतार लिया। उनके शिष्यों के नाम अश्पाद, सुमन कुमार, उलूक तथा वत्स थे। सौम्य कर्म रूपी शिव जी के इस अवतार ने योग शास्त्र को प्रकट कर पुराणों के मत को प्रचलित किया एवं अद्वैत धर्म को दृढ़ किया। जब व्यास जी ने यह देखा कि अब कोई भी मनुष्य उनके मत का विरोधी नहीं है तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी की स्तुति की, जिसके बाद संसार भर में व्यास जी और उनके शिष्यों का यश फैल गया। हे नारद, इस प्रकार द्वापर युग में जो शिव जी के 27 अवतार हुए हैं उसका वर्णन मैंने तुमसे किया। अब तुम उस अवतार के बारे में सुनो जिसे शिव जी ने कलयुग के प्रारंभ में लिया था। हे पुत्र, शिव जी के इन अवतारों की कथाओं को जो मनुष्य मन लगाकर ध्यान पूर्वक एवं प्रेम के साथ सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह दोनों लोकों में सब प्रकार के आनंद को प्राप्त करता है। तो यह था मित्रों श्री शिव महापुराण के 7वें खंड का 8वां और 9वां अध्याय। अगले प्रदर्शन में हम 10वें अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार विष्णु जी ने व्यास का अवतार लिया तथा वेद के विभाग कर पुराणों को प्रकट किए थे। तब तक के लिए मित्रों इस शिवदास को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। प्रेम से बोलो उमापति महादेव की जय।